शलाकं गुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी को पुनः एक बार स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। सब आए हैं और यही कारण है कि हम भागवत चर्चा कर पाएंगे। सभी की उपस्थिति के बिना भागवत चर्चा, भागवत भागवत कथा हो सकता है। भागवत कथा ऐसे उदाहरण है कि हमारे इस्कन के ही भक्त थे, सन्यासी थे, जो केवल सामने भगवान है, केवल सामने उनके गोपाल का विग्रह है और उनके लिए वो कथा कर रहे हैं, केवल, और कोई नहीं है। वो और गोपाल को सुना रहे हैं। कोई सामने आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। प्रतिदिन कथा करते थे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का इसे हमने सुना है। तो भागवत कथा हो सकता है, पर भागवत कथा का रस तब आते हैं जब भक्तगण होते हैं साथ में। साथ में कोई सुनने वाला होता है, कोई बताने वाला होता है, कोई कुछ और कुछ भूल चूक रहती है, कुछ कमी होती है, उसको पूरा कर देना। कोई बेशी होते हैं तो बोल देना कि हाँ यहाँ तक ठीक है। इस प्रकार से इसका रस आते हैं। सभी का जब अपना अ, जो वक्तव्य है वो सामने आते हैं तो उससे क्या होता है, भागवतम का रस आते हैं, रस निकलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि साधु संग। साधु संग, इसलिए जो 5 अंग है भक्ति का, इसमें साधु संग एक महत्वपूर्ण अंग है। साधु का संग होना आवश्यक है। हम्म, अकेले अकेले कोई पढ़ सकता है, समझ सकता है, पर जब तक साधु संग ना हो तो उसको वो रस अथवा वो मार्गदर्शन नहीं मिलता है। तो आप सभी का असंख्य धन्यवाद। आइए हम चर्चा करते हैं श्रीमद् भागवत गीता। हमने चर्चा किया था प्रथम और द्वितीय अध्याय। आज हम चर्चा करेंगे तृतीय अध्याय में। द्वितीय अध्याय में आत्मा का ज्ञान बताते हैं, जो कि सांख्य योग है। भगवान उनको आत्मा का ज्ञान बताते हैं और तत्पश्चात सकाम कर्म, कर्मयोग समझाते हैं, सकाम कर्म निष्काम कर्म। और बताते हैं स्थितधि अथवा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण क्या है। कौन है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, अर्थात कौन वो निष्काम कर्मों को संपादन कर सकते हैं। हम्म, कौन वो यज्ञ व्यक्ति है। सकाम कर्म अर्थात स्वयं के लिए कार्य करना, ये सभी करते हैं। पापियों को छोड़ के, पापी पाप काम करते हैं, विकर्म करते हैं। विकर्म, विकर्म होता है जो कि आ, शास्त्र के विरुद्ध कर्म करते हैं।
वो वो भी कर्म करते हैं, पर जो शास्त्र सम्मत कार्य करते हैं उसमें एक होता है सकाम कर्म, स्वयं के लिए करना। एक होता है निष्काम कर्म, जो भगवान के कर्म फल को परित्याग करके करना, कर्म फल के स्पृहा के बिना कार्य करना। तो अर्जुन के मन में संदेह होता है, अर्जुन के मन में प्रश्न आते हैं कि ये ऐसा कोई है, इस ये व्यक्ति कैसा होता है जो कि कर्मफल में स्प्रियहा नहीं है, सुख दुख में समभाव है, जय पराजय में समभाव है, सक्सेस फेल्यूर समभाव से जो ले सकते हैं, वो उसी व्यक्ति का लक्षण क्या होते हैं। तो भगवान उनके लक्षण बताते हैं। हैं? और वो किस प्रकार इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। वो जैसे भगवान उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार कूर्म अर्थात कछुए जिस प्रकार अपने मुंह और हाथ पांव को विपद के सामने देखते ही अंदर कर लेते हैं, उसी प्रकार जो स्थितधि व्यक्ति होते हैं अथवा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होते हैं, वो अपने इंद्रियों को संयमित कर लेते हैं, संयमित कर सकते हैं। सामने कोई भी प्रलोभन आए, इंद्रियों के प्रलोभन आए, वो उनमें देखते भी नहीं है उसके तरफ। ये होता है स्थितधि व्यक्ति। तो इस प्रकार बताने के पश्चात, जब समझाते हैं इसको, तत्पश्चात अर्जुन के मन में फिर प्रश्न आते हैं। अर्जुन के मन में अभी भी वो प्रश्न है, मैं युद्ध करूं कि ना करूं। ये उलझन उसका अभी तक गया नहीं है, युद्ध करना चाहिए कि नहीं चाहिए। वो पूछता है कि हे कृष्ण, हे अच्युत, हे भगवान, आपने मुझे बताया कि सकाम करने से कर्म करने से कर्म बंधन लगता है, तो मैं कर्म करूं ही क्यों? मैं कर्म ना करके कर्म करना छोड़ दूं। मैं कर्म संन्यास ले लूं, निष्काम कर्म अर्थात कर्म संन्यास ले लूं, मैं कर्म करूं ही ना, है, अपने लिए कुछ भी ना करूं तो मेरा कर्म बंधन नहीं लगेगा। तो आप मुझे क्यों इस युद्ध करने के लिए कह रहे हो? आप एक तरफ कहते हो कि सकाम कर्म मत करो, है, कर्म बंधन लगेगा, दूसरी तरफ आप मुझे ये एक भीषण युद्ध में लगा रहे हो, हैं। अर्थात ये युद्ध जो है, ये भगवान के लिए किया जा सकता है, ये उनके बुद्धि में आ नहीं रहा था। अर्जुन कह रहा था, आप कह रहे हो कि भगवान के लिए कार्य करो, निष्काम कर्म करो, मैं युद्ध क्यों करूं फिर? युद्ध तो कोई कार्य नहीं है इस प्रकार का। हम्म, तब भगवान उनको कर्म योग का ज्ञान देते हैं। कर्म योग का प्रारंभ होते हैं यहाँ से। कर्म योग में टोटल कुल 43 श्लोक हैं। उन 43 श्लोकों को हम इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं। एक से श्लोक संख्या 1 से 9 पर्यंत ये कर्म या कर्म संन्यास कौन सा अच्छा है, कर्म करना अच्छा है कि संन्यास लेना अच्छा है, कर्म संन्यास लेना अच्छा है, इसके विषय में भगवान चर्चा करते हैं। फिर आते हैं यज्ञ चक्र, सेक्रीफाइस। यज्ञ चक्र कहाँ से शुरू होता है, यज्ञ चक्र क्या है, क्यों यज्ञ करे। तत्पश्चात आते हैं आचरण से उदाहरण। अपने अर्जुन को समझाते हैं कि आपको ये प्रयोजन हो चाहे ना हो, आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। इस प्रकार उदाहरण प्रस्तुत करना है ताकि आपको देख के लोग कार्य करें, हैं, इस प्रकार के उदाहरण आपको प्रस्तुत करना है, जो कि श्लोक संख्या 17 से 25 तक समझाते हैं। और उसके बाद आते हैं कर्म यज्ञ, वर्किंग एज सेक्रीफाइस, यज्ञ के तौर पे कार्य करना। हम्म, कर्म यज्ञ के तरह कर्म करना, जो कि 26 से 35 तक श्लोक संख्या। और अंतिम में भगवान समझाते हैं कि चाहे आप कर्म करो, कर्म संन्यास करो, किसी भी योग प्रक्रिया करो, कोई भी योग प्रक्रिया करो, एक शत्रु है जो कि ये कार्य करने नहीं देते हैं, रोकते हैं। उनके विषय में वो समझाते हैं अर्जुन को, श्लोक संख्या 36 से 43 तक, 43 तक। तो हम देखते हैं अर्जुन का क्या संदेह उत्पन्न हुआ द्वितीय अध्याय के समाप्ति के पश्चात। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को समझाने के पश्चात उनके मन में क्या संदेह आया। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणास्ते मता बुद्धि जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयम् अनन्यमाम्।
अर्जुन पूछते हैं, जायसी चित कर्मणस्तु मता बुद्धिर जनार्दन। हम्म। आपने बोला कि ये स्वकर्म सकाम कर्म से अधिक अच्छा बुद्धि है, बुद्धि योग, बुद्धि का प्रयोग करके है निष्काम कर्म करना, ये आपने बताया था बुद्धि योग के लिए। तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, हे केशव, तो फिर आप क्यों मुझे ये घोर कार्य में लगाए रहे हो? घोर कार्य अर्थात भयंकर कार्य, युद्ध करना, युद्ध करना अर्थात संहार करना, लोगों को मारना। तो ऐसे एक घोरतर कार्यों में मुझे क्यों लगा रहे हो? हैं? यदि बुद्धि का व्यवहार करना है तो मैं बुद्धि का व्यवहार करके, तो मुझे लगता है कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। तो आपके ये मिश्रित व्यामिश्रेण वाक्य, व्यामिश्रेण एवं वाक्येण बुद्धि मोहयसी में, आपके ये जो एक मिश्र प्रकार के कथा है, आप जो बोल रहे हो, कभी बोल रहे हो युद्ध करो और इधर बोल रहे हो कि आपको ये बुद्धि योग का प्रयोग करो, तो मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे बुद्धि मोहयसी, मेरा बुद्धि कार्य नहीं कर रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। तद एकम वद निश्चित, आप एक बताओ मुझे करना क्या है, कि क्या करूं मैं, ये मुझे निश्चित करके बताओ। वो पूछते हैं कारण भगवान इससे पहले इनको बता चुके हैं, दो द्वितीय अध्याय के 39, जहाँ पे वो कर्मयोग समझाते हैं, निष्काम कर्मयोग। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे तिमाम शुनु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसि। कि मैं जब बुद्धि योग से कार्य करूंगा तो मेरा कर्म बंधन नहीं लगेगा, अन्यथा मैं अपना स्वकाम कर्म करूंगा तो मुझे कर्म बंधन से मैं बंध जाऊंगा। तो मैं कर्म बंधन से क्यों बंधू, ये घोर कार्यों में क्यों करूं, भयंकर कार्यों में क्यों करूं? है। तब भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान कहते हैं, अर्जुन, दो प्रकार के लोग हैं, दो प्रकार के मनुष्य है, मैं आपको बताया पहले, पूरा प्रवक्ता, मैंने इससे पहले आपको बताया है क्या। ज्ञान योगेन संख्या नाम, एक होता है ज्ञान योगी, कर्म योगेन योगी नाम, एक होता है कर्म योगी। एक होता है ज्ञान योगी, ज्ञान योगी क्या करता है, ज्ञान के द्वारा सांख्य एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है आत्मा और शरीर का, स्पिरिट और मैटर का, जीव और जड़ का, वो विश्लेषण करते हैं, फिर उसको भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जब इस प्रकार से वो भ- भगवान को समझ जाते हैं तो उनके लिए कोई कार्य बच नहीं जाते हैं। हाँ, वो एक प्रकार से सन्यासी हो जाते हैं। और जो कर्मयोगी है, वो इस प्रकार जब जब तक वो भगवान को समझ नहीं पाते हैं, जो व्यक्ति हमारे जैसे साधारण व्यक्ति, वो इस प्रकार विश्लेषण करके, कारण हमारी तो ज्ञान की परिधि छोटी है, हम उतना अध्ययन नहीं कर पाते हैं, हम उतना भाव विभोर नहीं होता है भगवान में, तो हम ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त कर ले, भगवान को समझ जाए, ये हमारे से संभव नहीं होता साधारण मनुष्यों को। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, कर्मयोगी, जो कि निष्काम कर्म के दिशा में हमें बढ़ना चाहिए, भगवान कहते हैं। हम्म। ज्ञान योगी क्या है, आत्म साक्षात्कार, बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा भगवान को समझना, स्वयं को समझना और भगवान को समझना, ये महत्वपूर्ण है। हमें बार बार ये आत्म साक्षात्कार मिलेगा कथा, आत्म साक्षात्कार अथवा सेल्फ रियलाइजेशन और ये गॉड रियलाइजेशन, ये एक ही है। श्रील प्रभुपाद कई बार इसको तात्पर्य में बताते हैं। आत्मा को जानना अर्थात आत्मा को, आत्मा का ज्ञान और भगवत ज्ञान। जब आप जानते हो कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूं, तो आप में ज्ञान होता है, यदि आत्मा है तो आत्मा है क्या, आत्मा भगवान का अंश है, तो आप आध्यात्मिक दिशा में अग्रसर हो जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान आपका बढ़ता है। हम्म। तो ये है भगवत ज्ञान। तो कहते हैं कि ज्ञान योग है भागवत, भगवान को समझना बुद्धि के द्वारा। हम्म। और जब इस प्रकार विश्लेषण करके वो भगवान को समझ जाते हैं तो उनके लिए कोई कार्य बचते नहीं है इस जगत में, इस भौतिक जगत में उनके लिए कोई कार्य नहीं, वो भौतिक कार्य करते ही नहीं है, भौतिक कार्यों से रहित हो जाते हैं, वो सन्यासी हो जाते हैं। हम्म। और कर्मयोगी क्या होता है, कर्मयोगी जो कि सकाम कर्म से
धीरे धीरे निष्काम कर्म की दिशा में बढ़ते हैं और भगवान के भावना भावित होके, कृष्ण भावना भावित होके भगवान के लिए कार्य करते हैं। ये है कर्मयोगी। हम्म। तो भगवान इनको समझा रहा है, श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण भावनामृत में कार्य करना, ये कोई जड़ जड़ता नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि अचल अवस्था है। कृष्ण भावना में तो क्या है, क्या करना है, कृष्ण के सोचते रहो, कुछ कार्य नहीं है। जंगल में जाके पेड़ के नीचे बैठ जाओ, भगवान का हरे कृष्ण करते रहो। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं ये नहीं। कृष्ण भावनामृत में कार्य कर्म योग अर्थात अपने सारे सारे समस्त कर्मों का, अपने सारे दायित्वों को, समस्त ड्यूटीज को, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना। माताएं बच्चों के लिए प्रसाद बनाएंगे, पूजा करेंगे, हैं, जो प्रभु जी से वो अपना ऑफिस जाएंगे, जिनको ऑफिस है, जिनका बिजनेस है बिजनेस करेंगे, माता है जिनका ऑफिस है ऑफिस करेंगे, बिजनेस, सभी सभी का अपना अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको पूरा करेंगे। पर किससे करेंगे? कृष्णा भावना भावित होके करेंगे। स्वकाम कर्म से निष्काम कर्म की दिशा में जाएंगे। ये है कर्मयोग। तो अर्जुन को भ्रम हो गया था कि मैं यदि इस प्रकार निष्काम कर्म करूं तो मुझे ये इस तरह के जो अपनी जो जो कार्य है, सांसारिक जो कार्य दिखता है मुझे, वो मुझे करना नहीं है। वो ये सोचा था कि फिर मुझे ये सब कार्य करना नहीं है, हैं? तो भगवान आगे बताते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्थे मनसा स्मरन् इंद्रियार्थेन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। वो कहते हैं कि कोई ऐसा, भगवान कहते हैं कि कोई ऐसा हो सकता है जो स्वयं को दिखाने लगे कि मैं तो ज्ञान में परिपुक्त हूं, मेरे इंद्रिय मेरे वश में है, और मैं सदा सर्वदा भगवान में लीन रहता हूं। इसका नाटक कर सकता है कोई, है। जैसे हमारे आज के दिन बहुत सारे ढोंगी बाबाएं हैं। वो क्या करते हैं? गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं, ये बाबा बन जाते हैं, वो बाबा बन जाते हैं, ये गुरु बन जाते हैं। हम्म। हाँ क्या। और क्या करते हैं वो? लोगों को बुद्धू बनाते हैं, लोगों को उल्लू बनाते हैं। हम्म। इस प्रकार से। और क्या करें। पर भगवान कहता है इस प्रकार से आप बाहर से यदि ढोंगी बनो, ढोंगी करते हो, ढोंग करते हो कि आप तो ज्ञान ज्ञान योग में स्थित हो, आप तो सन्यासी हो, आपके लिए कोई कर्म नहीं है। पर यदि कर्मेंद्रियानि संयम्य यह अस्ते मनसा स्मरण, आप बाहर से दिखाते हो कि आपके इंद्रिया सारे आपके वश में है, आप किसी ऐसी चीजें देखते नहीं हो जो नहीं देखना चाहिए, ऐसी वस्तु खाते नहीं हो जो खाना नहीं चाहिए, ऐसी कार्य करते नहीं हो जो नहीं करना चाहिए, आप ये दिखाते हो, आपके दिखाते हो कि आपकी इंद्रिय वश में है। पर मन में आपका चलता रहता है, हैं? एकादशी में दिखा रहा हूं कि एकादशी कर रहा हूं, और मन में चल रहा है ये खाऊंगा, ये लड्डू, ये गुलाब जामुन, ये भोज्य पदार्थ, समस्त को आप मन में पाए जा रहे हो। बाहर से दिखा रहे हो कि मैं तो निर्जला उपवास रख रहा हूं। भगवान कहते हैं मिथ्याचार स उच्यते, उसको भंड, भंड कहते हैं ना, भंड सन्यासी, दिखावा करने वाला, ढोंगी, ढोंगी सन्यासी कहा जाएगा उसको, उसको ढोंगी भक्त कहा जाएगा। हम्म। कहते हैं कि आपको मिथ्याचार नहीं करना है। आपने दिखाया कि मैं अपने लोभ सम कंट्रोल कर लिया, पर जैसे ही गुलाब जामुन देखे आपके मन में लड्डू फूटने लगे, हैं? आप सामने सबके सामने तो नहीं खाए, जब एकांत में गए कहीं से आपने पा लिया। तो ये क्या है? मिथ्याचार है। और इस मिथ्याचार से बचने के लिए क्या करना है? आप इस प्रकार दिखावे के लिए इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया अथवा संन्यास बन गया, ये दिखावे के लिए ना करके आप क्या करो? शिला प्रभुपाद लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि अपने इंद्रियों को कोई सकारात्मक कार्य दो, अपने इंद्रियों को इसी कार्य में लगाओ, भगवान के प्रसाद पाने में लगाओ। यदि जिह्वा कंट्रोल नहीं होता है तो भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाए। यदि देखने का मन करता है तो भगवान का दर्शन करे। यदि कहीं जाने का मन करता है तो भगवान के धाम में जाए। यदि पढ़ने का मन करता है तो गीता भागवतम पढ़े। अर्थात अपने इंद्रियों को जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना है, इनको ऐसी कार्य कराओ, है, रोकने का प्रयास करने बिना।
यस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्य रमते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग असक्त स विशिष्यते। अब भगवान कहते हैं, वो प्रश्न था कि मैं क्या करूं, तो कर्म संन्यास अच्छा है कि कर्म अच्छा है बुद्धि योग अच्छा है कि मेरा कर्म योग अच्छा है, क्या करूं मैं? है कर्म करना छोड़ दूं या कर्म करूं, क्या करूं? युद्ध करूं कि ना करूं? तो भगवान कहते हैं कि कर्म इंद्रियों को, इंद्रियाणि मनसा नियम्य, हम्म, कर्मेंद्रियों को, अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करके, नियमित करके, रेगुलेटेड करके, इसके द्वारा कर्म करना, हम्म, ये अच्छा है। वो मिथ्याचार से, जो दिखावे के लिए, कि मैं दिखावे के लिए गेरुआ पहन लिया है और दिखा रहा हूं कि मैं सन्यासी हूं और बाकी सारे काज मन में कर रहा हूं अथवा चुप छुपे कर रहा हूं, इससे अच्छा यदि आप पूर्णतः भगवान में लीन हो गए हो तो आपके लिए कोई कार्य नहीं है, तो आप मुक्त हो सकते हो। पर जब तक आपके मन में आप भगवत भगवान में लीन हो नहीं पाते हो, जब तक आपके शरीर की जो क्रियाएं है वो चलते रहते हैं, शरीर की जो डिमांड्स है वो पूरा करना होता है, आपको भूख लगता है, आपको कुछ खाना पड़ता है, आपको कुछ चलना पड़ता है, शरीर को चलाना पड़ता है, उस स्थिति में कर्मयोग बेहतर है, कर्मयोग अच्छा है। शिला प्रभुपद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि ए सिंसियर स्वीपर इज बेटर, or better than the Charlton meditator who meditates only for the sake of making a living। तो वो ढोंगी ध्यानी व्यक्ति अथवा योगी, वो ढोंगी योगी से, एक ढोंगी योगी जो योग का, योगी बनने का ढोंग करके अपना जीविका निर्वाह करते हैं, पैसा उपार्जन करते, कुछ मिलते हैं और उससे वो जीविका निर्वाह करते हैं। ढोंगी बाबा इस प्रकार है, करोड़पति बाबा ये है यहाँ पे हैं, उनसे अच्छा कि एक स्वीपर, एक झाड़ूदार, सफाई वाला, जो अपना तन मन से सफाई का कार्य करते हैं, जो अपने पूर्ण एकाग्रता से वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। आपको झाड़ू लगाना है उसका कार्य है, सफाई करना उसका कार्य है, वो सफाई करते हैं। वो व्यक्ति अच्छा है इससे कि जो ढोंग करके करोड़ों रुपया उपार्जन कर रहे हैं, योगी बनने का ढोंग करके। तो हमें वो करना है जो हमारा नेचर है, जो हमारा प्रकृति है, सभी का एक प्रकृति है, भगवान ने सभी को एक दिया है कुछ करने का, उसके अनुसार हमें कार्य करते रहना चाहिए। क्योंकि अर्जुन, आप क्षत्रिय हो, आपका नेचर है, आपका प्रकृति है कि आप युद्ध करो, आपको राज्य चलाना है, राज्य शासन करना है, तो आप वो करो, वो आपके लिए ठीक है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीरे यत्रापि च यत्न प्रसिद्धयत् हि अकर्मणः। नियतम कुरु कर्म त्वं, नियत कर्म, जो हमारा प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, जो हमारा नियत कर्म है, जो हमें हमारी वर्ण और आश्रम के अनुसार जो हमारा कर्तव्य कर्म है वो हमें करना है। हम क्या कर सकते हैं? ढोंगी बाबा बन के, सन्यासी दिखा के हम अपना उपार्जन, जीविका का उपार्जन कर सकते हैं। पर उससे अच्छा कि आप, आपका जो प्रकृति है, आपका जो नेचर है, आपका जो इंक्लिनेशन है, झुकाव जिस पे है, उस दिशा में आप अपने कार्य करो, उस दिशा में झुक के आपका अपना कार्य करो। कोई डॉक्टर है, उनको डॉक्टर अपना पेशेंट को ट्रीटमेंट करना, बीमारियों का इलाज करना उनका उनका कार्य है, उनको ये पसंद है तो वो करे। कोई इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, उनको अच्छा अच्छा डिजाइन करना उनका पसंद का कार्य है, वो करे।
ना कि वो दिखाए कि मैं तो ये बड़ा अच्छा हूं, वो ये करूंगा, क्या बोलते हैं, मेरा मेरा जो कार्य है उसको ना करके मैं क्या करूं, कुछ और इस प्रकार के शॉर्टकट निकालो जिससे कि मुझे पैसा आ जाए बस, धन आ जाए बस, किसी तरह लोगों को चीटिंग करूं, लोगों को धोखाधड़ी करूं, है कुछ ढंग ढंग करूं करके मैं, है अपना पैसा उपार्जन करने का प्रबंध करूं। उससे अच्छा वो है जो अपने नियत कर्म का पालन करते हैं, जो गृहस्थ है अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। और ये कर्म करना किन के लिए है? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकायं कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थात् कर्म करो, यज्ञों के लिए कर्म करो। कर्म आप जो करोगे वो कर्म किसके लिए करोगे? यज्ञ। यज्ञ अर्थात जो यज्ञ होते हैं, संकीर्तन यज्ञ, अथवा जो यज्ञ हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। तो भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण यज्ञ है, भगवान का एक नाम यज्ञ भी है हमने सुना है। तो यज्ञार्थात कुरु कर्म, कर्म करो भगवान के लिए, कृष्ण के लिए कार्य करो। हम्म उससे क्या होगा? लोको अयम, अन्यथा अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। यदि आप भगवान के लिए कार्य नहीं किए तो आप स्वयं के लिए करोगे, यदि आप स्वयं के लिए कार्य किए तो कर्म बंधन में बंध जाएंगे आप, आपको कर्म बंधन लगेगा। इसलिए तदर्थक कर्म कौनते, आप उनके लिए कार्य करो, भगवान के लिए कार्य करो। कौनते है अर्जुन, उनके लिए कार्य करो, उससे क्या होगा? मुक्त संग सम आचर, आप मुक्त हो जाओगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी इस भौतिक जगत से, भौतिक जगत के बंधन से आपको मुक्त हो जाओगे। मुक्ति का उपाय क्या है? कार्य आपको करना है, कार्य करो किसके लिए? भगवान के लिए। अथवा यदि आप भगवान में वैसे लीन हो पाए तो ज्ञान योग में स्थित होके भगवान को प्राप्त कर लिए तो एक मुक्ति है। कर्म योग में मुक्ति का उपाय क्या है? हम जैसे व्यक्ति जो भगवत भक्ति में लीन नहीं हो पाते हैं उनके लिए मुक्ति का उपाय क्या है? अपना कार्य भगवान के लिए करना, अपना कार्य भगवान के लिए करना, ये अद्भुत है। कार्य अपना ही है। मेरा जो जॉब है मैं वही जॉब करूंगा, मेरा जो ऑफिस, जिस ऑफिस में जाता हूँ वो ऑफिस जाऊंगा, जो ऑफिस में कार्य करता हूँ वही करूंगा, आके जो करता हूँ वही करूंगा। पर इससे पहले मेरे भावना में भगवान नहीं था, मेरे इंद्रिय तृप्ति थी, मेरे लिए मैं करता था, इसलिए कर्म बंधन में मैं फंस रहा था। अब बता दिया है कि भगवान ने बताया है कि तुम करो वही, तुम्हारा युद्ध करना कार्य है, युद्ध युद्ध करो, तुम्हारा प्रोग्रामिंग करना कार्य है, तुम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करो, पर करो किसके लिए? मेरे लिए करो, मुझे रख के करो, आपके चिंता में भावना में मुझे रखो, रख के करो। ये है तदर्थ कुरु कर्मणि, यज्ञार्थात कर्मण। इष्टान भोगान हि वो देवा, इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दातान पदायं भयो मुक्तस्तेन भुंक्तेस्तेन एव सः। और 13वें श्लोक में बताते हैं, ये अत्यंत विख्यात प्रसिद्ध श्लोक है, हम सुने हुए हैं। यज्ञाशिनष्ट यज्ञाशिष्टाशिनः सन्तो मुञ्चन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जन्ते ते अघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। इन दो श्लोकों में क्या बता रहा है? इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः। ये जो हमारे देवताएं हैं, देवतागण, देवतागण क्या करते हैं? भगवान के आदेश अनुसार क्या करते हैं? विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं, विभिन्न विभाग है, किसी का जल का विभाग है, किसी का अग्नि का विभाग है, वो उनको संभालते हैं। तो यो भुंगते तेन एव सह, है जो इनको न प्रदायेभ्यो, जो
इनको प्रदान किए बिना, अब हमें जल कहाँ से मिलते हैं? वरुण देव से मिलते हैं। हमें अग्नि कहाँ से मिलते हैं? अग्निदेव से मिलते हैं। ये हमें जो ये शस्य मिलते हैं, ये भूमि माता से मिलते हैं। सूर्य के प्रकाश से मिलते हैं। चंद्र के किरणों से मिलते हैं। हैं तो ये जो हमारी जो ये शस्य श्यामला पृथ्वी है, ये जो हरियाली हरी भरी पृथ्वी है, ये हरी भरी हुए कैसे? सूर्यदेव और चंद्रदेव के लिए। वर्षा होते हैं समय पे इसलिए। हम्म गर्मी आते हैं इसलिए। गर्मी की आवश्यकता होती है, सर्दी की आवश्यकता होती है, दिन की आवश्यकता होती है, रात्रि की आवश्यकता होती है। ये जो चीजें चल रहे हैं, ये जो ये चक्र चल रहा है, इसके कारण ये पृथ्वी शस्यों से हरी भरी है। उससे हमें भोजन मिलते हैं। हम सोच सकते हैं कि मैं तो बाजार गया और अपना चावल खरीदा और ले आया, मैं उससे पकाया तो मेरा है ये तो, है। पर ये चावल उगे कहाँ? कैसे उगे? मशीन में तो नहीं बने। तो इस प्रकार हम देखेंगे कोई भी हमारा जो भोज्य पदार्थ है, हमें जो मिलते हैं, भोज्य के केवल नहीं, हमारे इस पृथ्वी पे, हमारे ये भौतिक जगत में रहन सहन के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं, ये समस्त आवश्यकताओं का पूर्ति करते हैं विभिन्न देवताएं, भगवान पूर्ति करते हैं विभिन्न देवताओं द्वारा। यदि हम इनको ना देके उनको भूख भोग करते हैं तो स्तेना एव सह, उनको चोर कहा जाता है। हम्म चोर, स्तेना अर्थात चोर, वो चोरी करता है। मुझे किसी ने कुछ सामान दिया रखने के लिए, मैं उनसे पूछे बिना उसको मैं यूज कर लेता हूँ, व्यवहार कर लेता हूँ, तो वो क्या होगा? वो क्या बोलेंगे? हैं कि तुमने तो चोरी की है, हैं तुमने चीटिंग की है, तुम्हारे रखने के लिए दिया था, तुमने खा लिया। हैं तो इस प्रकार देवतागण हमें देते हैं, उनको रिटर्न में कुछ दिए बिना, रिटर्न में क्या देंगे हम? रिटर्न में उनको हम धन्यवाद दे सकते हैं, रिटर्न में हम उनको भक्ति दे सकते हैं, रिटर्न में हम उनको अपना आ, नमस्कार दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है? जहां से हमें जो मिलता है, उनको हमें धन्यवाद स्वरूप हमें क्या करना चाहिए? इसलिए कहते हैं कि यज्ञाशिष्ट यज्ञाशिष्टाशिनो संतो मुंचन्ते सर्व किल विषय। जब व्यक्ति उस भोज्य पदार्थों को अथवा उस भोग के पदार्थों को भगवान को अर्पण करके ग्रहण करते हैं, तो मुंचन्ते सर्व किल विषय, समस्त पाप से वो मुक्त हो जाते हैं। अन्यथा भुंजते ते अघम पापा, ये पचंती आत्म कारणात्। अन्यथा वो क्या करते हैं? पाप ग्रहण करते हैं, जो स्वयं के लिए, ये स्वयं के भोग के लिए ये कार्य करते हैं। जो ये मानते हैं कि मैंने पैसा उपार्जन किया है, मैंने भोज्य पदार्थ खरीद के लाए हैं, अथवा मैं ये आराम के मेरे जो सामान है वो मैंने अपने मेहनत से खरीद के लाया हूं और मैं उसका भोग कर रहा हूं, उसमें क्या गलती है? वो क्या करते हैं? वो पाप का भोग करते हैं। वो एक्चुअल पाप का भोग करते हैं। आ, ईशोपनिषद में कहते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेने त्यक्तेन भुंजिता माँ गृहकस्य स्विद्धनम। भगवान कहते कि ये समस्त कुछ भगवान के हैं। इदम सर्वम, इस भौतिक जगत में जो भी चीज दिख रहा है आपको, ये समस्त भगवान के हैं। भगवान ने क्या किया? हमारे लिए कुछ कुछ दे के रखे हुए हैं, हमें उनको ग्रहण करना है। हमें तो ये दिया किसने? भगवान ने दिया है। तो भगवान का दिया हुआ चीज जब मैं ग्रहण करूंगा, इन रिटर्न मुझे क्या करना चाहिए? भगवान को देना चाहिए। एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए, अ, आप आपके बच्चे के लिए, हम सभी अपने बच्चों के लिए करते हैं सर, सभी बच्चों के लिए हम कुछ ना कुछ लाते हैं, कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहे, हैं। अब जब मैं मेरे बच्चे को, हैं, कुछ मान लीजिए कुछ टॉफी ला के देता हूँ, या कुछ ऐसे स्वादिष्ट कुछ ला के देता हूँ, केक ला के देता हूँ, तो कुछ ला के देता हूँ उसको खाने के लिए, तो वो एक तो होता है कि वो खा ले। अच्छा लगेगा आपको? अच्छा तो लगेगा, मेरे बच्चे के लिए लाया था, बच्चे खा रहे हैं, खुश होंगे। पर यदि ऐसा हो, वो बच्चा
क्या करे, मेरे बच्चा बोले, पापा आप थोड़ा सा लीजिए पहले, आप लाए हो, आप थोड़ा सा लीजिए पहले, हैं? तो उस स्थिति में मेरे मन की स्थिति किस प्रकार होगी? मैं बच्चे के लिए लाया था, बच्चे खाएंगे, ये नॉर्मल है, मुझे अच्छा लगेगा, मैं लाया इसलिए था कि बच्चे खाए। पर यदि बच्चे मुझे रिटर्न में दे थोड़ा सा, कि पापा आप लाए हो, आप थोड़ा सा इसमें से चखो, अब टेस्ट तो करो, कैसा है देख तो लो, आपके हृदय अप्लुत हो जाएंगे। भगवान वो चाहते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब भगवान का ही है। यत्किंचित जगत्याम जगत तेने त्यक्तेन भुंजिता, भगवान ने इनको दिया हुआ है हमें भोग करने के लिए। समस्त कुछ भगवान का है, भगवान ने लाके दे दिया, भोग करो। पर जब हम इनमें से थोड़ा सा लाके भगवान को बोलते हैं, हे भगवान ये आपका है, हे कृष्ण ये आपका है, आपके लिए है, आप एक बार टेस्ट तो करो, हैं? तो उनका मन इस प्रकार गदगद हो जाते हैं। और ये आवश्यक है। जब हम ये नहीं करते हैं तो क्या होते हैं? देवतागण रुष्ट हो जाते हैं। भगवान रुष्ट नहीं होते, देवतागण रुष्ट हो जाते हैं, जो देवतागण ये प्रोवाइड करते हैं, जो इसके दायित्व में है, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, वो रुष्ट हो जाते हैं और हमें पाप लगते हैं फिर। और एक बात है, हम साधारणतः जो वेजिटेरियन फूड खाते हैं, जो वेजिटेरियन है मान लीजिए, अब हमें ये देखना है कि जो वेजिटेरियन फूड है वो सोचते हैं कि मैं तो प्राणी का हत्या नहीं कर रहा हूं, प्राणी का हत्या तो हो नहीं रहा है? पर पेड़ पौधों का भी, पेड़ पौधे भी जीव है, हम जानते हैं उनके भी प्राण होते हैं। ये जो साग सब्जी हम लाते हैं, ये भी, इनके भी प्राण होते हैं, ये भी जीव हैं? ये भी उस इसमें घूमते हैं। हम भी कभी किसी पेड़ पौधे थे, है ना? तो वो भी एक प्रकार से प्राण का हनन है। तो इसलिए उस पाप को कैसे घट सकता है? जब हम भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान को अर्पण करके उनका प्रसाद को प्राप्त करते हैं। यह है अपना अ, भोजन ग्रहण करने का। हम जो प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद जो प्रसाद का व्यवस्था किए, कि हमें प्रसाद पाना चाहिए, तो इस ये क्यों? ताकि जो प्रकृति से आए हैं वो भगवान को अर्पण करके हम ग्रहण करें, ताकि वो पाप मुक्त हो जाए, उसमें पाप ना रहे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब भगवान बात करते हैं यज्ञ चक्र। ये जो भोज्य पदार्थ आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, कैसे उनका सृष्टि होते हैं, अथवा या भोग वस्तु, भोग विलास के वस्तु जो इस माता धरित्री हमें प्रदान करते हैं, वो कैसे आते हैं, ये दो श्लोकों में बताते हैं। अन्नाद भवन्ति भुवानि, पर्जन्याद अन्न संभवः, यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्म तदं विद्धि, ब्रह्मक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो इसको उल्टा प्रारंभ करते हैं कि अन्नाद भवन्ति भुवानि, भूतानि, ये जो भौतिक जगत स्थित है वो अन्न से स्थित है, अन्न मिलते हैं, भोजन मिलते हैं, तो ये भौतिक जगत स्थित है, भौतिक जगत जीवित है। यदि अन्न ना हो तो कोई भी जीव का शरीर चलेगा नहीं, है? वो शरीर मृत्यु को वरण करेंगे। तो ये भौतिक जगत, भूतानी, भौतिक जगत के जो जीव हैं, ये क्या होते हैं? अन्न के द्वारा जीवित हैं। और ये अन्न आते कहाँ से? पर्जन्यात अन्न संभव, वर्षा होती है, बारिश के जल से अन्न उत्पादन होते हैं, शस्य उत्पादन होते हैं, जिससे हमें अन्न मिलते हैं, गेहूं हो, चावल हो। और ये पर्जन्य अर्थात वर्षा कैसे होते हैं? यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञात, यज्ञ करने से, यज्ञ के द्वारा ये वर्षा संभव होते हैं। और यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ क्या है? अपना नियत कर्म करना, अपने नियत कर्म करना, ये है यज्ञ। यज्ञ को ऐसा नहीं कि होम यज्ञ कर रहे हैं जो पुराने जमाने में करते थे, आग जला दिया, ओम स्वाहा ओम स्वाहा, ये नहीं। कर्म यज्ञ, अपने नियत कर्मों को पालन करके यज्ञ संपादन होते हैं।
गृहस्थ अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, तो वो कर्म यज्ञ जो अपना कर्म है, नियत कर्म है, उस नियत कर्म को पालन करते हैं। हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य करते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय का कार्य करते हैं, और अ, वैश्य वैश्य का कार्य करते हैं। जो अपने नियत कर्म है उसके नियत कर्म का वर्णाश्रम के अनुसार कार्य करते हैं, तो वो कर्म यज्ञ है। ये इस यज्ञ के द्वारा क्या होते हैं, अ, वर्षा होते हैं, वर्षा से अन्न संभव, अन्न उत्पादन होते हैं, अन्न से ये जीव चल पाते हैं, जी पाते हैं। हम्म? और ये जो कर्म है, कर्म समुद्भव, ये जो कर्म है, ये कर्म हमारा जो कर्म है, कर्म यज्ञ है, ये कहाँ बताया है? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। ये कर्म के विषय में हमें वेद बताते हैं। वेद जो हमारे शास्त्र है, ये वेद बताते हैं हमारा क्या कर्म है, किसका क्या कर्म है, किसका नियत कर्म क्या है, वो बता देते हैं। हैं? और ब्रह्माक्षरम समुद्भवम, ये ब्रह्म अर्थात ये वेद आते कहाँ से हैं? अक्षरम, भगवान से आते हैं। भगवान वेद का सृष्टि करते हैं। भगवान वेद का है, समस्त वेदों का भगवान है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, वेदेश्य सर्वेर अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। ये समस्त वेद वेदांतों का कृति मैं हूँ, समस्त वेदों को जानने वाला मैं हूँ, समस्त वेदों में जानने का भी मैं ही हूँ, भगवान कहते हैं। हैं, तो ये समस्त वेद आते कहाँ से? भगवान से आते हैं। भगवान से वेद आते हैं, वेद बताते हैं किसका क्या कर्म है, ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्षत्रियों को क्या करना चाहिए, वैश्यों को क्या करना चाहिए, शूद्रों को क्या करना चाहिए, संन्यास आश्रम में किस क्या क्या बातें होती है, यहाँ गृहस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ में, ब्रह्मचर्य में क्या क्या करना है, ये वेद बताते हैं हमें। वेद आते हैं भगवान से, उसके अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो अन्न संभव हो पाते हैं, और जिस अन्न से हम जीते रहते हैं। तो सोर्स कौन है, स्रोत कौन है? भगवान है। तो हमें भगवान को अर्पण करके ग्रहण करना चाहिए। हम्म, भगवान को अर्पण करके हमें ग्रहण करना चाहिए, ये साधारण सूत्र है, यहां से बोलते हैं। ये हमारा क्या है, यज्ञ चक्र है। इस प्रकार यज्ञ चक्र चलता है। अब अर्जुन कहता है कि मैं तो, अर्जुन कौन है? अर्जुन भगवान के पार्षद हैं, सदा सर्वदा भगवान के साथ में है। वो यदि यद्यपि गृहस्थ का रोल निभा रहे हैं, वो सदा सर्वदा भगवान के पास, भगवान के सब लीला में भगवान के साथ में आते हैं वो। वो कहते हैं मेरा क्या है, मैं तो इसमें ये नहीं हूँ, आसक्त नहीं हूँ, मुझे तो इसकी आवश्यकता नहीं है समस्त कर्मों की। मैं तो ज्ञान, मैं तो भगवान को जानता हूँ, मैं भगवान का ज्ञाता हूँ, मैं भगवान में लीन हो सकता हूँ। मैं वनवास में रह चुका हूँ कई बार, वन वन में कैसे जीवन यापन करना है मुझे पता है, तो मैं क्यों इसमें करूँ, मैं तो वनवासी बन जाता हूँ। वो कहते हैं, हम्म भगवान कहते हैं कि यस्तात्म रतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। भगवान कहते हैं जो स्वयं में संतुष्ट है, हे अर्जुन, मैं जानता हूं आप स्वयं में संतुष्ट हो, जो स्वयं में संतुष्ट है उनके लिए कोई कार्य नहीं रहता है, इस भौतिक जगत में उनका कोई कार्य नहीं है, वो कर्म संन्यास ले सकते हैं। हम्म और ये कार्य किस प्रकार करना है? तस्माद असक्त सततम कार्य कर्म समाचर, असक्त ही अचरन कर्म परम आपनोति पुरुषः। कि जो व्यक्ति, एक तो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के पूर्ण स्थिति में है, भगवान को जान चुके हैं, उनके लिए इस भौतिक जगत में कोई कार्य नहीं है, कारण वो स्वयं में स्वयं संतुष्ट है। आत्मन्यव आत्मनातुष्ट, उनको इस भौतिक जगत में करने के लिए कुछ बचे नहीं है। हैं, पर तब तक जब तक वो स्थिति नहीं आते हैं, तब तक क्या करना है आपको? अपने जो नियत कर्म है, उस नियत कर्मों को करते जाना है। हम्म तस्मात् असक्त सततम कार्य कर्म समाचार, आपको असक्त होकर, अर्थात उस फल के आसक्ति के बिना कार्यों को करते रहना है। असक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष, भगवान परम प्राप्ति, परम पुरुष भगवान की प्राप्ति
कौन कराते हैं? जब हम कर्म फल के प्रति आसक्ति किए बिना कर्म करते हैं। ये कर्मयोग थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा इसे घुमाव लग सकता है कि कर्मयोग क्या है ये, क्योंकि कर्मयोग अर्थात कर्म करना। हमें जब कृष्ण आएंगे, जब भक्ति आएंगे, तब हमें आनंद आएगा। कर्मयोग में थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्षमा कीजिएगा, हो सकता है मैं ना समझा पाऊँ है। पर मुख्य बात कर्मयोग का ये है कि जब तक हमें भागवत साक्षात्कार नहीं होते हैं, तब तक हमें हमारी नियत कर्म करते रहना है। हम नियत कर्म से दूर नहीं हट सकते। हम्म। कर्म करने का, जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है, मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगस्त सदा कर्मणि। उसी श्लोक का व्याख्या है ये, कि कर्म हमारा अधिकार है, हमें हमारा नियत कर्म करना है। हमें हमारा जो कर्म है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, नियत कर्म है। शास्त्र जो हमें बोला है कि तुम वैश्य हो और तुम गृहस्थ हो, तो उस आश्रम और उस वर्ण के अनुसार तुम्हें अपना कार्य करना है, ये मुझे करना है। हम्म। मुझे अपने कर्म के फल के हेतु नहीं मानना है स्वयं को, कि ये कर्म मैंने किया है, मेरे कारण ये हुआ है। कारण आप नहीं हो, और कई सारे कारण हैं। और हैं, ते सदा संगस्त सदा अकर्मणि। अकर्म से आसक्ति नहीं करना है, कि कार्य करना ही नहीं है, फिर छोड़ो ना, पाप लगेगा, क्या लगेगा, कुछ करना ही नहीं है, है ये भी पाप है, भगवान कहते हैं। तो इसी का ही विशद विश्लेषण है यहाँ पे, कि आपको नियत कर्म आपको करते रहना है जब तक आप भगवान में लीन नहीं होते हो। आपको कर्म योगी बन के, योगस्थ कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, योगस्थ कुरु कर्मणि, कर्म योग की तरह कर्म करते रहना है आपको। हम्म। और ये करना क्यों है? कहते हैं अर्जुन, आप भगवान में लीन हो सकते हो, आपके लिए ये कोई असंभव असंभव बात नहीं है। आप इस स्थिति में हो कि आप समस्त कुछ, अपने संसारी समस्त कुछ छोड़ के आप भगवान में लीन हो सकते हो, ये आपके द्वारा संभव है। पर कर्मणेव हि संसद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्राम पापी संपश्यंत कर्तुमर्हसि। कि कर्म ने ही संसिद्धिर संसिद्धिम अस्थिता जनकादयः, जनक इत्यादि राजा, जनक महाराज भगवान राम के भक्त थे, भगवान राम के पूर्ण भक्त थे वो। उनके लिए इस जगत के कोई कार्य नहीं बचे थे, पर वो अपने कार्यों को पालन किए थे। किस लिए? लोक संग्रहम एवं, लोगों को ये दिखाने के लिए, रिजल्ट देने के लिए, आचरण से, अपने आचरण से दिखाने के लिए, कि मैं राजा हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, भगवान का पूर्ण आशीर्वाद मुझ पे है, तथापि मैं अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा हूं। क्यों? ताकि देखे लोग, लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वो कर रहे थे। और उसके द्वारा वो समसिद्धिम अस्थिता, उसके सिद्धि प्राप्ति हुई थी। ये क्यों करना है? यद यद आचरति, द्वितीय श्लोक, ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, श्लोक संख्या 11। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरे जनः, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जन, एक लीडर, नेता, जिस प्रकार से आचरण करते हैं, तत्तद एवे तरो जना, उनके नीचे के लोग, उनके जो फॉलोअर्स है, उनके जो अनुयायी है, वो उसके अनुसार, उनके अनुसार कार्य करते हैं। जनक महाराज ने जिस प्रकार से कार्य किया, जनक महाराज के प्रजाओं ने उस समय, उनके जो प्रजाएं थे अथवा उनके जो अनुयायी थे, वो उनको अनुसरण किए, उनको देख के वही अपना, वो भी अपना धर्म का पालन किए, अपने गृहस्थ, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन किए। कारण यह स यत प्रमाणम कुरुते, ये जो प्रमाण करके जाते हैं, जो दिखा के जाते हैं, अपने आचरण से करके दिखा के जाते हैं, हम्म, उससे क्या होते हैं? लोक तद अनुवर्तते, बाकी लोग उनको उस प्रकार अनुसरण करते हैं, अनुसरण करके उस कार्यों का पालन करते हैं। यदि हमारे कोई इस प्रकार के नेता हो जो सत्कार्य नहीं करते हैं,
तो हम क्या करेंगे, उनका सुनेंगे नहीं, अथवा उनको देखेंगे, उनको देख के हम भी असत हो जाएंगे। साधारणतः यदि हमारे नेता मान लीजिए करप्ट है, बहुत ही दुर्नीतिग्रस्त नेता हमारे प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो पूरा देश दुर्नीति में भर जाते हैं। सभी डिपार्टमेंट में घूसखोरी चलते हैं, सभी डिपार्टमेंट में। एक समय ऐसा हो गया था भारत में कि पैसे के बिना कोई कार्य होता ही नहीं था। किसी भी ऑफिस में जाओ, नोट दिखाओ तो कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। कारण कारण ऊपर से ये चले आ रहे हैं, सब ऊपर से जब बैठे हुए थे नेतागण, लाखों करोड़ों में उनको खाना पड़ता था। उनका पेट भरता था लाखों करोड़ों देने से। तो नीचे के जो क्लार्क होते थे वो भी बोलते थे मुझे भी 100 रुपया दो, नहीं तो मैं करूंगा नहीं, फाइल आगे नहीं बढ़ेगा आपका। नेता जो करते हैं ये यदि आचरति श्रेष्ठ, नेता जिस प्रकार करते हैं उनके नीचे के लोग वैसे ही करते हैं। तो अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, हो सकता है आप, हो सकता है नहीं, आप भगवत भक्ति में स्थित हो, हैं, आपको इस जगत के कोई कार्य नहीं बच गए हैं, पर उदाहरण प्रस्तुत करना है आपको, अपने आचरण से उदाहरण का प्रस्तुत करना है, आपको दिखाना है लोगों को, ताकि ये जो लोग हैं, ये जो जन मनुष्य है यहाँ पे, वो भ्रांत पथ में, विपथ में ना चले जाए। आपको देख के वो भी बोले हम भी छोड़ देते हैं, संन्यास ले लेते हैं, क्या करना है, कुछ काम नहीं करना है, छोड़ो। सभी का तो ये स्थिति नहीं आई है। आपका हो सकता है आप भगवत भक्ति में स्थित हो, पर बाकी जो लोग हैं, समस्त लोग तो भगवत भक्ति में स्थित नहीं है, पर वो आपको देख के आपके पीछे पीछे चलेंगे। तो आपको युद्ध करना है, आपको उदाहरण प्रस्तुत करना है। हम्म। अब ये, और अब भगवान खुद का भी उदाहरण देते हैं। एक तो जनक महाराज को उदाहरण देते हैं कि जनक महाराज ने इस प्रकार किया था, जो कि राम भक्त थे, पर भगवान कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव त कर्मणि यदि हम न वर्तयम जातु कर्मण्य तदिन्द्रितः मम वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कार्य नहीं है, कोई भी कार्य नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं है। भगवान भगवान को कुछ करना नहीं है, भगवान सोते रहते हैं, कारणोदकशाई विष्णु के रूप में ब्रह्मांड उनसे निर्गत होते रहते हैं। पर भगवान को करने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। हम्म। मेरा कोई कर्म नहीं है, पर भगवान कहते हैं, यदि ही अहम न वर्तयम जातु कर्मणि अतीन्द्रितः, यदि मैं ये कर्मों को ना करूं, मेरा जो, मैं द्वारकाधीश के रूप में अपना कार्य जो कर रहा हूँ, राज्य शासन कर रहा हूँ, हैं, अपने जो भी अपने शत्रु है उनको मैं मारता हूँ, अपने 16,108 पत्नियों का संसार है मेरा, उसको मैं प्रतिपालन करता हूँ, सभी के साथ में सब सदा सर्वदा मैं रहता हूँ, मेरे जो बच्चे हैं उनका देखभाल मैं करता हूँ, मेरा जो वर्ण आश्रम धर्म है, जो मुझे दान पुण्य करना होता है, मैं 16,108 महल से प्रतिदिन उतना परिमाण मैं दान करता हूँ। जो भी कार्य एक गृहस्थ को, क्षत्रिय गृहस्थ को करना है, क्षत्रिय गृहस्थ के रूप में जो कार्य मुझे करना है वो मैं करता हूँ। मैं जब वृंदावन में था, वैश्य के, नंद महाराज के घर में था, तो मैं गोपालन करता था, मैं गोपाल हूँ, गोपालन करता था, कारण वो मेरा कार्य था उस समय। तो मैं अपना नियत कर्मों को पूरा करता हूँ। क्यों करता हूँ, मेरा तो कोई कार्य है नहीं, मैं क्यों करता हूँ? मम वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, कारण सभी मनुष्य मेरे पथ को अनुसरण करेंगे, हैं। मुझे सीखने के लिए कुछ नहीं था, तथापि मैं स्कूल गया, मैं पाठशाला में गया, और 64 दिनों में 64 कलाओं का अध्ययन कर लिया मैंने। कारण वो कला मुझ में है, मुझे पता है सब, पर मैं
ये किया, ताकि कोई विद्यार्थी ये ना बोले कि भगवान कृष्ण ने तो पढ़ाई नहीं की थी, मैं भी नहीं पढ़ाई करूंगा जी। हैं? तो लोगों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए जो कार्य मेरा नहीं है वो कार्य मैं करता रहा हूं। तो आपको भी क्या करना है? उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, आप श्रेष्ठ हो, आपके अनेकों अनुयायी हैं, आप श्रेष्ठ वीर हो, आपको लोग देखते हैं, आपका अनुसरण करते हैं। आप यदि युद्ध नहीं करोगे तो बाकी लोग भी नहीं करेंगे, वो भी आपको अनुसरण करेंगे, बोले अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे, छोड़ो हम भी चलते हैं। वो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करेंगे। उससे क्या हो जाएगा? ये जो व्यवस्थित संसार है वो अव्यवस्थित हो जाएगी। जिसको जो कार्य वो नहीं करता है तो सब व्यर्थ हो जाएगा। कारण सब भगवत भक्ति में लीन नहीं है, सब आपके जैसे परिपक्व नहीं है भक्ति में। ये कारण है, आपको ये करना है। हम्म। अब आता है कर्म यज्ञ। कर्म को यज्ञ के जैसे करना। अब कर्म करता कौन है? मैं सोचता हूं कि मैं करता हूं, भगवान कहते नहीं, तुम करता नहीं हो अर्जुन। प्रकृति है कियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारे विमोरात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। महत्वपूर्ण श्लोक है अत्यंत। प्रकृति है क्रियमानानि, ये जो कार्य है ये प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा होता है। हम्म? कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वशः, समस्त ये जो तीन गुण है भौतिक प्रकृति के, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीन गुण के प्रभाव के द्वारा प्रकृति सारे कार्य कराते हैं। हाँ? तो आप केवल करता नहीं हो, पर अहंकार के कारण, आपने अहंकार के कारण, मैं के कारण आप सोचते हो कि आप करता हो। आपके साथ में और चार करता है। सभी कार्यों का पांच कर्ता होते हैं। एक आप हो, एक परमात्मा स्वरूप विराजमान भगवान है, एक ये प्रकृति है जो तीन गुणों के द्वारा ये कार्य कराते हैं। हम्म। तो इसलिए आप कार्य करना ना करना केवल आपके ऊपर नहीं है। अब ये गुण कर्म विभागयो हो। गुण और ये जो भौतिक जगत के भौतिक तीन गुण हैं, सतो रजो तमो, इस तीन गुणों के प्रभाव में क्या होते हैं? विभिन्न कार्य होते हैं। हमें ये देखना है, हमें ये समझना है कि कौन सा कार्य, ये भौतिक प्रकृति, ये प्रकृति के तीन गुण हैं, ये तीन गुण हमें दो प्रकार के कार्य करते हैं। भौतिक प्रकृति हमें जो कराते हैं कार्य, वो कार्य होता है इंद्रिय तृप्ति के कार्य। यदि हमने भगवान के लिए कार्य नहीं किए, यदि हमने हमारे इंद्रियों को भगवान के सेवा में नहीं लगाया, तो वो तीन गुणों के पकड़ में आ जाएंगे। भौतिक प्रकृति के तीन गुणों में के प्रकृति पकड़ में आ जाएंगे, और क्या होगा? वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करने लग जाएंगे। कार्य तो करना है, कार्य तो आप करोगे, पर आप ये नहीं समझ पाओगे। जैसे हम इस शास्त्रों को अध्ययन करने से पहले, गीता पढ़ने से पहले, ये ज्ञान नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं जो कार्य कर रहा हूँ ये किसके लिए कर रहा हूँ, मुझे किसके लिए करना चाहिए। हम सोचते थे हम कार्य कर रहे हैं, हम ऑफिस जा रहा हूँ, सैलरी मिल रही है, खा रहा हूँ पी रहा हूँ, और क्या है, यही तो है। हमें पता नहीं था करना किसके लिए है, कौन कराते हैं, क्यों कराते हैं? क्यों कोई दारू पीता है आनंद लेता है, क्यों कोई दारू नहीं पीता है तब भी आनंद लेता है। हम्म। तो ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि जब हम भौतिक प्रकृति के गुणों के द्वारा परिचालित होते हैं, तो हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, जो कि माया है। ये तीन गुण क्या करता है? हमें माया में बद्ध कर देता है। नहीं तो हमें क्या करना है? यदि हम भगवान को सेवा में लग जाए तो भगवान का सेवा करते हैं। हम्म। चैतन्य चरितमृत में कहते हैं, कृष्ण सूर्य समहाय माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार।
कृष्ण सूर्य के समान है और ये माया अंधकार है। जब कृष्ण होते हैं तब जब सूर्य उगते हैं अंधकार नहीं होते हैं। अंधकार होते हैं इसका अर्थ है सूर्य नहीं है। तो इस प्रकार जब हम कृष्ण सूर्य सम कृष्ण के सामने होते हैं तो ये माया नहीं होते, ये भौतिक गुण हमें वश नहीं कर पाते हैं। जैसे ही हम कृष्ण से विमुख हो जाते हैं, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, पाषण्डते माया तरे झापटिया धरे। कृष्ण को जैसे हमने विमुख हुए, कृष्ण को भूल दे दिया, भूल गए और अपना भोग वृत्ति में लग गए तो माया पकड़ लिया हमने। तीन गुण हमें कार्य कराएंगे फिर, भौतिक प्रकृति। तो ये समझना अत्यंत आवश्यक है। और जो इग्नोरेंट, जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, सभी ज्ञान में स्थित नहीं है, जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो उसके द्वारा माया के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। इसलिए तो इसलिए आपको क्या करना है, कर्म को, समस्त कर्म को यज्ञ समझ के है, कर्म यज्ञ का पालन करना है। और ये कर्म यज्ञ कैसे किया जाता है? मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्त विगत ज्वर। महत्वपूर्ण श्लोक है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, समस्त कर्म आपको क्या करना है? मुझे अर्पित करना है। समस्त कर्मों के प्रति आसक्ति को त्याग करके, समस्त कर्म के फल को त्याग करना है आपको और ये मुझे अर्पण करना है। वही सनी कर्म है, समस्त कार्य। और ये करते हुए क्या करना है आपको? कर्म यज्ञ की बात हो रही है? ये कर्म यज्ञ किस प्रकार से होते हैं? जब समस्त कार्य भगवान के लिए किया जाता है और निराशी, बिना किसी आशा के कार्य करो। जो भी कार्य कर रहे हो उसमें आशा नहीं होना चाहिए कि ये मुझे कुछ मिलेगा, इससे मुझे ये मिल जाएगा। है, कर्म कांड में क्या होते हैं? ये पूजा करो तो ये प्राप्ति होगी। है, लक्ष्मी का पूजा करो, माता लक्ष्मी का पूजा करो तो धन धान से घर भर जाएंगे। आशा क्या है? माँ लक्ष्मी का पूजा, गणेश का पूजा क्यों कर रहा हूं? धन आ जाए। है, तो ये आशा के बिना निराशी, भगवान के लिए जब पूजा करो, कर्म यज्ञ तब होगा जब भगवान के लिए करते हैं हम, और निराशी बिना आशा के करते हैं। निर्ममो, अपना मेरा ये भावना को छोड़ के करना है। मैं इसका करता हूं, ये मेरा है, इस भावना से रहित होके करना है। और विगत ज्वर, जो आलसीपन है, कर लूंगा, ठीक है, कौन सा टूटा जा रहा है पहाड़, है अभी तो है। कौन सा प्रलय आ गया है, कर लेंगे। ये जो विगत ज्वर कहा है, इस प्रकार के विगत अर्थात छोड़ना, ज्वर अर्थात जो आलसीपन है, ये आलसीपन को छोड़ के, आशाओं को छोड़ के, ममत्व, अपने ओनरशिप है, मेरा, इस भाव को छोड़ के मेरे लिए कार्य करो। जो भी कर्म आप करते हो, आपके नियत कर्म उस प्रकार से होने चाहिए। है, भगवान कहते हैं। तो युद्ध आपको करना है, युद्ध आप करो, पर युद्ध में जयी होना है, राज्य मिलना है मुझे, मैं युद्ध कर रहा हूं, मैं बड़ा योद्धा हूं, है, इन भावनाओं से रहित होके मेरे लिए युद्ध करो। भगवान ने कहा युद्ध करो, इसलिए कर रहा हूं। मैं क्षत्रिय हूं, मेरे सामने शत्रु है, मुझे युद्ध करना है, इसलिए युद्ध करो। फल किसके लिए है? कृष्ण आपके लिए है, हे भगवान आपके लिए है, ये जो भी है। मैं नहीं रहा वो आपके लिए है, मैं रहा, राज्य मिली, वो आपके लिए है। हम्म। कारण श्रेयांश धर्म विगुण परधर्म अनुष्ठितात स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। कहते हैं श्रेयान सधर्म विगुण परधर्म अनुष्ठित, अन्य के धर्म, दूसरों के धर्म को पालन करना, करने का प्रयास करना। ओ, क्षमा चाहता हूं, मैंने समय का ध्यान नहीं दिया, समय बहुत अतिक्रम कर चुका है। आ, मैं ये यहीं पे समाप्त कर दूंगा कर्म यज्ञ में, और उसके आगे का जो हमारा सत्र है उसको मैं बाद में देखता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं घड़ी देखा नहीं था।
आप सबने कुछ बोला भी नहीं। मैं इसमें लग रहा था कि मैं कर ही रहा हूँ। तो ये अंतिम इसका ये श्लोक है इस सेक्शन का, कर्म यज्ञ, कि कर्म तो आपको करना है, अपना स्वधर्म पालन करना है आपको। और वो कर्म चाहे आपको लगे कि मेरे लिए करो कि ना करो, पर भगवान के लिए आपको करना है। आपको एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, आपके कर्तव्य कर्म मान के, आपका कर्तव्य मान के ये कर्म करना है आपको। कारण श्रेयान भोगान ही, श्रेयान सधर्म विगुणः परधर्म सानुष्ठितात्। दूसरों के धर्मों को पालन करने से अच्छा दूसरों का, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण बन के भिखारी बन जाऊंगा और भीख मांगूंगा, ये करने से अच्छा स्वधर्मे है निधनम श्रेय। यदि मेरा धर्म पालन करते हुए मेरा निधन हो जाए, मेरा मृत्यु हो जाए, तब मुझे स्वर्ग मिलेगा। परो धर्म भयावह, पर मैं भिखारी बन के, यदि मैं क्षत्रिय हूं और मैं राज्य सब छोड़ के भीख मांग रहा हूं और मेरा मृत्यु हो गई, तो मुझे नरक मिलेगा, कारण मैं अपना स्वधर्म का पालन नहीं किया। तो इसलिए स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह, मेरा जो धर्म है उसके अनुसार मुझे कार्य करना है। हम्म भगवान का ये इंस्ट्रक्शन है अर्जुन को, कि तुम अपने धर्म करो, तुम्हारा धर्म युद्ध करना, तुम युद्ध करो। है, तो आज यहाँ पे रख देते हैं। इसके बाद का सेक्शन है, भगवान यहाँ से अर्जुन का कुछ संदेह रहते हैं कि लोग पाप क्यों करते हैं, पाप कार्य क्यों करते हैं। तो उसका उत्तर भगवान बताते हैं, मनुष्यों का परम शत्रु क्या है उसके विषय में बताते हैं। हैं, ये श्लोक संख्या 36 से 43 तक, इसके अंतिम तक ये सेक्शन है। इसको हम कल देखेंगे। और आज मैं क्षमा चाहता हूँ अपने अंतस्थल से, हृदय के, कि मैं समय का अत्यंत अतिक्रम कर लिया, मैं ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे समय सामने दिख नहीं रहा था। घड़ी मेरे पीछे है, तो इसलिए मैं देखा नहीं, और समय थोड़ा सा अतिक्रम हो गया है। आप सभी को असंख्य धन्यवाद। आप तथापि बने रहें, सुनते रहें। अ, ये हमने जो चर्चा किया है श्रीमान, इस तृतीय अध्याय के कर्मयोग में, कर्मयोग के 3 विषय हमने चर्चा की है। चतुर्थ विषय जो बच गया है वो हम कल चर्चा करेंगे। आज हम यहीं पे रखते हैं। जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा करें और आशीर्वाद करें कि त्रुटि मुक्त हो पाए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, समस्त भक्त वृंदा की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।